इतिहास पूछेगा और जब पूछेगा तो हम फख्र से अपनी बहादुरी की दास्तां सुनाएंगे। ये बताएंगे कि हम लड़े थे और जीतने के लिए लड़े थे। कुछ ऐसे ही फलसफे में यकीन रखते थे 1971 की लड़ाई के हीरो सैम बहादुर। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जिस तरह की रणनीति, वीरता और साहस का परिचय सैम बहादुर ने दिया था, वो दुनिया के लिए आज भी मिसाल है। अगर स्ट्रैटेजी सॉलिड हो तो बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। सैम मानेकशॉ के जैसा कमाल युद्ध के मैदान में किया था, कुछ वैसा ही कमाल आपके लिए शेयर मार्केट में सैम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ते हैं और मस्त भी। तो वही वीकेंड आ गया है एंड वी आर बैक अपने वीकेंड स्पेशल के साथ। आगे बढ़ूं, बातचीत करूं, उससे पहले एक काम करूं। आज के तीनों जाने माने जो एक्सपर्ट्स इस शो में शिरकत करने जाने वाले हैं, उनसे आपको रूबरू करा देता हूं, उनका इंट्रोडक्शन कर देता हूं। मदद करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, मार्केट एक्सपर्ट हेमंग जानी और चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत। आप तीनों का स्वागत है। और ये तीनों चेहरे देश के जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स के तौर पे जाने भी जाते हैं, तो कुछ बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक तड़के की आप लोग कर लीजिए तैयारी। अब आता हूं, शो को आगे बढ़ाता हूं और समझाता हूं क्या आइडिया था, क्या लॉजिक था, किस थीम पे हम लोग कामकाज करने जा रहे हैं या बातचीत करने जा रहे हैं। भाई इस वीकेंड डॉक्टर साहब जरा वो दोनों पोस्टर्स दिखाइएगा। दो बेहद इंटरेस्टिंग रिलीजेस लाइंड अप है। एक रणबीर कपूर साहब, ये मूवी का पोस्टर नहीं लाए क्या आप लोग? एनिमल, वो एक हिंदी एक्शन मूवी, और दूसरी तरफ है वो सैम बहादुर, हिंदी वॉर एक्शन या वॉर जानर की मूवी कह लीजिए। एनिमल भाई हाइप वगैरह इंटरेस्टिंग लाइनअप है एनिमल में। रणबीर कपूर, अनिल कपूर साहब, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, तो स्टार लाइनअप तो बढ़िया है और पॉपुलैरिटी इंडेक्स में काफी आगे है। मैं कल शाम तक सारे अपडेट्स पढ़ रहा था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो प्री बुकिंग विंडोज होती हैं, बहुत आगे है ये मूवी। हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है और बहुत स्ट्रांग ओपनिंग ऑलरेडी आज हो चुकी है इस मूवी की। दूसरी तरफ है सैम बहादुर, विक्की कौशल साहब, और ये सैम मानेकशॉ की लाइफ को ब्यूटीफुली, वो जो लेजेंडरी आर्मी चीफ थे, उनकी लाइफ को ब्यूटीफुली क्रॉनिकल करती हुई ये मूवी। और इस मूवी की हाईलाइट इसके ट्रेलर देख के समझ में आ जाएगा आपको, अनडाउटेडली विक्की कौशल साहब का परफॉर्मेंस होगा। बिना देखे मूवी कह सकता हूं, वो ट्रेलर ही गजब है इस मूवी का। तो बड़ा सवाल तो खैर यही है, क्या बीस्ट बहादुर पे भारी पड़ेगा? वो खैर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लिहाज से, इस शो स्पेशल के लिहाज से तो जो भारी पड़ने वाला है वो है सैम, अंकल सैम, क्योंकि शो का नाम ही रख दिया है सैम शेयर। सैम का जरा स्क्रीन पे दिखाइए, सैम शेयर शो का लोगो, और साथ में ट्रांजिशन करके दिखाइएगा क्या मतलब था इस सैम शेयर का। तो सैम से हमारा काम तो क्या, दोनों मूवीज में से जो अच्छा नाम का तड़का ऐड हो जाए हम उसी तरफ टिल्ट हो जाते हैं। कोई प्रेफरेंस नहीं किसी मूवी का। सैम से आइडिया लगा क्यों ना इसको ऐसा कर दें, सस्ता और मस्त शेयर, तो ये सैम शेयर हो गया। अब ये सस्ता और मस्त क्या है, क्विकली समझा देता हूं। भाई मस्त वो होता है जो चकाचक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस और फंडामेंटल्स हो, वही मस्त है ना। सस्ता, हर चीज एक कीमत पे अच्छी लगती है, हर चीज का एक प्राइस टैग है, और शेयर बाजार की भाषा में बोले तो वैल्यूएशन, मूल्यांकन, और हमारे केस में आकर्षक मूल्यांकन, आकर्षक वैल्यूएशन। वही तो चाहिए इस बाजार में, एक मस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी जो कहीं ना कहीं अपने पीयर से या लॉजिकली कहीं ना कहीं सस्ते में मिल रही है। ये आइडिया, ये प्रमाइस है। तो ऐसे जब रिकॉर्ड तोड़ बाजार का परफॉर्मेंस हो रहा हो तो हम सब ढूंढते हैं कौन से स्टॉक्स में निवेश करें।
तो इस नाम से असल में वो बिल्कुल सटीक बैठ गया था, सस्ता और मस्त, और इसीलिए तीनों एक्सपर्ट्स को कहा था कि कुछ ऐसे ही स्टॉक्स आइडियाज लेकर आए जो मस्त हो, साथ में सस्ते नजर आ रहे हो। पहले दिखाइए तीनों को। आज शो में पिक्स विक्स तो हमेशा आती रहती है, जरा बातचीत तो शुरू करूं। ये जो गौरांग सर हैं ये तो जाते नहीं है, कोई मूवी का टटोला। आई एम श्योर ये दोनों मूवीज भी वीकेंड पे जाने नहीं वाले। पर गौरांग सर ये बताओ, आप कोई बॉलीवुड की किसी वॉर पर्सनालिटी, कोई वॉर मूवी आपने देखी है क्या? अब आपको याद ना आया तो कुछ नाम प्रोमिनेंट बताता हूं। शेरशाह, मेजर, उरी, अरे बॉर्डर तो देखी होगी कम से कम, देखी? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बॉर्डर भी देखी थी हमने, और पूरी भी देखी है हमने, और इस भक्ति की भावनाएं हमारे सीने में बहुत गहराई तक गड़ी हुई है। प्रयास ये करेंगे कि कल या परसों अगर देखने का मन बनाते हैं और अगर समय मिलता है तो सैम बहादुर थिएटरों में देखने के लिए जरूर जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी मेरे ख्याल से ऐतिहासिक स्तर की पिक्चराइजेशन करी गई है सैम बहादुर। ये मेरे ख्याल से हर एक देशभक्त को तो देखनी चाहिए और बाकी लोगों को भी देखनी चाहिए। पूरा माहौल बना दिया था गौरांग सर ने। इस वीकेंड निपटा रहे अगर बोल के इन्होंने कहीं ना कहीं कि मंडे को जुड़ेंगे मेरे साथ, मैं पूछ डालूंगा, तो इन्होंने अगर का तड़का ऐड जरूर कर दिया उसमें। पर हेमांग सर ने कुछ प्लान बना लिया होगा। हेमांग सर वीकेंड निपटा रहे हैं ना? सर मेरा पर्सनली जो हिस्टोरिक बड़े जो इवेंट्स है, हाँ। पर्टिकुलरली जो वॉर के रिलेटेड, वो क्या होता है कि आप पढ़ते हो पर वो पढ़ने में वो मजा नहीं आता, जायका नहीं आता है। हाँ। तो जब आप उसको मूवी में देखते हो तो आपको उसकी जो एक इफेक्ट है और जो एक्सपीरियंस है वो काफी डिफरेंट होता है। हमने काफी मूवीज देखी, आपने कुछ दो तीन नाम भी बताए। मेरी फेवरेट मूवी थी लक्ष्य, जिसमें ऋतिक रोशन थे, और वो शायद कारगिल के ऊपर बनी हुई थी। और वो जो देखा तो उसका जो एक मजा है वो अलग लेवल का था। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। और श्योरली मुझे लगता है कि विकी कौशल का जो गेटअप है, जो ट्रेलर में मैंने देखा, इट इज माइंड ब्लोइंग। आई थिंक इट्स गॉट टू बी अ नेशनल अवार्ड विनिंग रोल फॉर हिम, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। पता नहीं गौरांग सर आपने देखा नहीं देखा, आपके खास खास दोस्त गाबा सर ने निपटाई है और बहुत तारीफ करी है चैनल। भाई सलमान खान की करते तो मुझे समझ में आता है कि वो मोटिवेटेड सा कुछ होगा, लेकिन इस केस में उन्होंने जेन्युइनली बहुत तारीफ करी। उन्होंने देख ली सैम बहादुर और उन्हें बहुत अच्छी लगी वो मूवी। काफी सारे गूज बम्प मोमेंट्स हैं, ऐसा वो कह रहे थे। धर्मेश, आप कमर्शियल सक्सेस पे आते हैं, क्या लगता है बीस्ट या बहादुर कौन बाजी मारेगा? दोनों ही बाजी मारे तो अच्छी बात रहेगी। दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, और मैं वैसे भी मूवी बफ हूँ, हार्डली आई मिस एनी मूवी। अरे वाह! तो अच्छी मूवी आती है तो थिएटर में जाके देखते हैं, और नहीं आई तो नेटफ्लिक्स पर या घर पर बैठ के जरूर देखते हैं। मैं भी शायद दोनों निपटाऊंगा मैं भी, अब नॉट नेसेसरली इसी वीकेंड पे, लेकिन हाँ मुझे लगता है दोनों हॉल में देखने लायक होंगी। एनिमल तो खैर बहुत अवेटेड थी, और जिस तरह के कलेक्शंस के अपडेट्स आ रहे हैं ये तो खैर मार लेगी बाजी। मुझे बात सही लगी हेमांग सर की, ये कहीं ना कहीं नेशनल अवार्ड की तरफ बढ़ने वाली होगी, उस तरह का परफॉर्मेंस। और ये वो मूवी है जो वर्ड ऑफ माउथ से सैम बहादुर ज्यादा पॉपुलैरिटी शायद गेन करती हुई नजर आए। पर हाँ, बट ऑब्वियस है कलेक्शंस हो बॉक्स ऑफिस के, उस लिहाज से तो एनिमल है और मास अपील वाली मूवी है। खैर ठीक है, ये तो खैर मूवी, अब कहानी खत्म, आगे बढ़ा जाए। अब चला जाए वो जो थीम पे हमने कड़ी जोड़ी थी, सस्ता और मस्त, सैम शेयर। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पिक्स मांगी होंगी हमारी टीम में, उसमें जो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंगली आपको लगता है ज्यादा सटीक बैठ रहा है इस थीम पर, उसके साथ शुरू करेंगे। तो ऐसा शो प्रोग्रेस होगा। अगर टाइम कम रहा तो जो छूटेगा उस कड़ी में सबसे कमजोर चीज छूटेगी। चलिए धर्मेश, आप शुरू करिए। पहला, आप लोगों के लिहाज से चोला सिक्योरिटीज में ऐसा कोई बढ़िया
सैम शेयर है क्या सस्ता और मस्त, और दोनों, अब जब आप रैशनल समझाओ तो इन दोनों पैमानों पर क्यों मस्त लग रहा है और क्यों सस्ता खड़ा हुआ नजर आता है? जी, तो आईटी सेक्टर के साथ टीसीएस के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, और ये प्रेजेंट जो भाव है काफ़ी सस्ता दिख रहा है। अगर आप आईटी स्टॉक्स देखें, पूरा सेक्टर ही पिछले 1 साल से चला नहीं है, तो जितनी भी नेगेटिविटी थी सारी प्राइसिंग हो रखी है स्टॉक प्राइस में। और यूएस का जो माहौल है काफ़ी सुधर गया है। देखिए हमारे यहाँ तो जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा आया ही है, बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि Q3 का जो जीडीपी ग्रोथ यूएस का था वो 5.2% था, और जबकि इंटरेस्ट रेट 5.25% के आसपास उनके जो फेड रेट है वो चल रहे हैं। इतने हाई रेट पे इतना बड़ा जीडीपी ग्रोथ एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी सकारात्मक होता है और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। तो मुझे लगता है जो आईटी कंपनी के साथ जो मेजर प्रॉब्लम आ रही थी वो था कि जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड थे उसमें भी कटनी चालू हो गई थी। तो इस क्वार्टर से आपको रुकता हुआ नजर आएगा और विजिबिलिटी बढ़ेगी। अब इसमें टीसीएस क्यों? टीसीएस इसलिए लिया है बिकॉज की जो Q2 का जिनके अर्निंग अपडेट थे वो सबसे बेहतर थे लार्ज कैप में, इन्होंने ग्रोथ दिखाई थी, और इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन थे वहां पर भी ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल ग्रोथ आया था। ऑर्डर बुक भी $11.2 बिलियन का था, और जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 9 से 10 बिलियन डॉलर का कंसिस्टेंट ऑर्डर बुक ग्रोथ रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा एआई के टाइप्स भी हुए, तो एआई टाइप्स तो अभी 6-8 महीना साल भर लगेगा उसको रोल आउट होने में। बट प्रेजेंट जो लग रहा है कि जिस तरह से इन्वायरमेंट सुधरता हुआ नजर आ रहा है और इंटरेस्ट रेट पीक होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। अराउंड 24-25 के पी मल्टीपल पर 1 ईयर फॉरवर्ड मिल रहा है, और इसकी जो आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी वही 47% की है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्केट तो अपसाइड मोमेंटम में है ही, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट वहाँ पर मुझे लगता है कि एक सेफ बेट अभी से 6 महीने के लिए जहाँ पर काफ़ी अच्छा वैल्यू बाई मिल सकता है वो है टीसीएस, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अराउंड 20 से 25% के अपसाइड के लिए मिनिमम 1 साल के हॉराइजन से आप इसको इन्वेस्टमेंट बेट लेके चल सकते हैं। या मस्त था ये तो हमें पता था। धर्मेश कह रहे हैं अभी भी सस्ता ही है। किस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस आ रही हैं, कई लोग हमसे सोशल मीडिया पूछ रहे थे टाटा टेक्नोलॉजीज खरीद लूं टीसीएस बेचकर। भाई साहब ऐसी गलती मत करिएगा, जो मस्त है वो यही है, अभी भी उसके मूल्यांकन बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं। धर्मेश का पहला प्रेफर्ड, और मैं सोचा जब मैं सस्ता और मस्त बोलूंगा तो खूब छोटे छोटे उलझुल नाम आएंगे, तो टीसीएस आ गया है। मुझे लगा तो बढ़िया बढ़िया मिड कैप आइडियाज भी सामने आएंगे। हिमांग सर कोई तड़कता भड़कता टीसीएस भी है ही है, कोई सस्ता मस्त कौन सा है दूसरा? जी मुझे पता था कि आपको थोड़ा हाई बीटा भी चाहिए, सस्ता भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, तो थोड़ा मेहनत कर ली मैंने और ऐसे ही मैं ढूंढ के लेके आया हूँ। पहला जो नाम है वो एनबीसीसी है। अपसाइड मुझे काफी अच्छा लग रहा है, 16-18%। तो अभी अगर आप देखें, अभी जीडीपी भी आ गया, कल आप देखो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे आ रही है? कंस्ट्रक्शन में आ रही है, राइट। मुंबई में भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है। इनफैक्ट एयर क्वालिटी के कारण सब परेशान भी है, बट वो अलग बात है। तो एनबीसीसी बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, ईपीसी में भी काम अच्छा कर रही है। ऑर्डर बुक बहुत ही लाजवाब है, 55,000 की। ओवरसीज में काम आना चालू हो गया है, विच इज अ बिग पॉजिटिव ट्रिगर। गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो लगभग 26% है। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, पर वैल्यूएशन पैरामीटर्स में महंगा नहीं है। यहाँ से भी 15 से 16% की अपसाइड देख के हम लोग चल रहे हैं। एनबीसीसी रखे रडार पे। बहुत सवाल स्टॉक पे आते थे, अब फाइनली मोमेंटम पकड़ा है। हम रिटेल कई सारे स्तरों पर स्टॉक में एक्चुअली फंसे हुए हैं, उनके लिए भी रिलीफ की खबर। और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लेवल्स पे 88 के लक्ष्य के साथ एनबीसीसी खरीदा जा सकता है, सस्ता भी मस्त भी। गौरांग सर कौन सा स्टॉक पहला? स्टॉक पर आने से पहले मुझे लग रहा था कि आप ये जो शो का टॉपिक लेकर के आए सैम शेयर्स, तो डिफेंस वाले, मुझे लग रहा था आप आर्मी फटीग्स और आर्मी हेलमेट में आकर के मैंने जो नियरेस्ट पॉसिबल था फ्री में वो कर लिया है, बॉटल ग्रीन शर्ट पहन ली। तो चलिए, तो शेयर पर आते हैं। तो शो का जो विषय है सैम शेयर्स, यानी कि मजबूत और भरोसेमंद शेयर्स। तो मजबूती से याद आता है एक क्षेत्र, वो है सीमेंट। और हमने प्रयास ये किया है आज के जो भी विकल्प आपके सामने रखे वो मझौले क्षेत्र से हो,
और विकल्प पर जाने से पहले एक बात बताना जरूरी ये होगा कि जो भी विकल्प हम बता रहे हैं ये बुनियादी तर्क के आधार पर है। निवेश की समय सीमा कम से कम साल, 1.5 साल या उससे ज्यादा हो तो बेहतर है। और निवेश की रणनीति शुरुआत छोटी संख्या में कीजिए और गिरावट आती तो जोड़ते जाए। मेरे ख्याल से अनुशासन रखना शेयर बाजार में बहुत जरूरी है। तो उसी सोच और विचारधारा के आधार पर एक मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की, रैमको सीमेंट, काफी बेहतर नतीजे और खपत को लेकर के बहुत ही सकारात्मक सा नजरिया हम आने वाले भविष्य में देख रहे हैं। इलेक्शन को लेकर के कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा तो शायद थोड़ा धीमा हो सकता है सरकार के तरफ से जो भी निर्माण कार्य की योजना है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां केपेक्स बढ़ा रही हैं और रियल एस्टेट का जो ढांचा है वो भी सुधर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है सीमेंट का उत्पादन जो भी होता है। तो रैमको सीमेंट पहला विकल्प है, सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी। लक्ष्य हमने बहुत ही साधारण रखे, वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में नतीजों के आधार पर हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि इस शेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिलहाल 1120 तक के बहुत ही साधारण लक्ष्य रखें, लेकिन जैसे मैंने बताया नतीजों के आधार पर ऊपर की तरफ साधने की पूरी संभावना है। रैमको सीमेंट पसंद आ रहा है और सीमेंट एज अ स्पेस वैसे स्ट्रीट के रडार पे गजब एमएनए, गजब कंसोलिडेशन इस स्पेस पे और कंपनीज खासी बुलिश आउटलुक को लेकर। तो रैमको सीमेंट पहली बेहतरीन पिक गौरांग सर की तरफ से। हमने टीसीएस, हमने एनबीसीसी, हमने रैमको सीमेंट की चर्चा करी। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो ऐसे ही और कुछ बेहतरीन पिक्स पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज के स्पेशल में सैम शेयर्स की, यानी कि आइडिया था बेसिकली सस्ते और मस्त शेयर्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। बाजार के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद नजर आएंगे आपको। एक स्टॉक हो चुका है। गौरांग सर, अगली पिक कौन सी? हमने ब्यूटीफुली बातचीत करी रैमको सीमेंट्स की, क्यों आपको अच्छा लग रहा था? अगला सस्ता और मस्त कौन सा? दक्षिण भारत स्थापित निजी क्षेत्र की फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। यस, कुछ निरंतर नतीजों के आधार पर बेहतर सुधार, आने वाले साल में काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, नीम बेस्ड, नॉन नीम बेस्ड, नीम ऑयल बेस्ड, नॉन नीम ऑयल बेस्ड वगैरह वगैरह। और कृषि क्षेत्र को लेकर के भारत सरकार की जो रणनीति रही है वो भी काफी सकारात्मक है। और हमें लग रहा है कि अगर निवेश लायक कोई रणनीति बनानी है तो ये फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक अच्छा स्टॉक है। 1300 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। कोरोमंडल इंटरनेशनल। हेमांग सर, अगला एनबीसीसी के बाद पिक कौन सी? मेरी पिक भी सीमेंट सेक्टर से है, ओरिएंट सीमेंट। टारगेट प्राइस रहेगा 290। काफी M&A और एक्साइटमेंट है सेक्टर के अंदर और परफॉर्मेंस भी कंपनी ने लगातार अच्छी दी है। मार्जिन्स काफी स्टेबलाइज हो रहे हैं और रॉ मटेरियल का जो प्रेशर था कम हो गया है। मुझे लगता है कंपेयर टू एनी मिड कैप कंपनी इसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग 25% नीचे मिल रहा है, तो ये स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ओरिएंट सीमेंट रखिए, रैमको सीमेंट रखिए रडार पे। इंटरेस्टिंग है, सीमेंट एज अ प्ले एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है। अब यहां से धर्मेश, मैं स्टॉक पे आऊं उससे पहले दोनों निपटाओगे। आपने कहा था मूवी बफ हो, पहले फिर भी कौन सी जा रहे हो आप? एनिमल देखने जा रहे हैं आशीष जी। धर्मेश, आज का अगला पिक कौन सा? देखिए, इंफ्रास्पेस ही रहेगा। एनएमडीसी पे बाई करने की सलाह रहेगी। सस्ता इसलिए है क्योंकि इतना चलने के बाद भी 8 या 9 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है। रिटर्न रेशियो इसका 23 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 47 रुपया कैश पर बुक है, डिविडेंड यील्ड 3.5 का रहता है। और कोई भी इंफ्रा के लिए स्टील की जरूरत होती है और स्टील की सप्लाई के लिए, स्टील बनने के लिए आयरन हो चाहिए, वहां पर ये ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि अराउंड 220-230 के टारगेट तक के लिए आप 1 साल के लिए से बाई करके चल सकते हैं। लीजिए भैया, एनएमडीसी भी आपके रडार पे। और समय इतनी जल्दी निकल जाता है, शो के समय की समाप्ति की बात कर दी डायरेक्टर साहब। एक काम करिए, रैप अप लेकर आइए स्क्रीन पे जो 6 स्टॉक्स सस्ते और मस्त हमारे इन एक्सपर्ट्स को नजर आते हैं। क्विकली स्क्रीन पे प्लेट फायर करिए किस ऑर्डर पे। टीसीएस अच्छा भविष्य और जिन लेवल्स पे खड़ा हुआ है आकर्षक। एनएमडीसी अभी अभी धर्मेश ने मेंशन करा क्यों उनको फंडामेंटली पसंद आ रहा है, किस तरह की डिमांड एनवायरमेंट आएगी। गौरांग सर ने चुना था रैमको सीमेंट और कोरोमंडल इंटरनेशनल। सीमेंट स्पेस ही पहले रडार पे आई थी
हेमांग सर के, और उसके साथ साथ इंफ्रा पे शायद दाव लगाया था, यस, एनबीसीसी और ओरिएंट सीमेंट। तो ये 6 वो स्टॉक्स हैं। आप में से कई लोग पूछ रहे थे इस बाजार में फ्रेश पैसा डालना है, कहां डालें, क्या अच्छा लग रहा है। ये वो स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन पेडिग्री, सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनीज, और कहीं ना कहीं अलग अलग रीजंस की वजह से आकर्षक लग रही हैं, वैल्यूएशन जस्ट नजर आते हैं या अट्रैक्टिव नजर आते हैं। तो इस तरह की कंपनीज में, और जैसे गौरांग सर ने कहा था, खरीदिए, हल्की हल्की खरीद करिए, किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करिए और अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा डिसेंट रखिए, तो होपफुली ये सारे स्टॉक्स बड़े रिटर्न्स देते हुए नजर आए। आप तीनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आप में से जो वीकेंड में मूवी निपटाए प्लीज अपडेट करिएगा। मंडे को आप लोगों से अलग से फिर कनेक्ट करके बातचीत करूंगा उन मूवीज के रिव्यूज के लिए। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश सैम शेयर्स में इतना ही। उम्मीद करता हूं कुछ अच्छे आइडियाज आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, रैशनल नोट डाउन कर लिए होंगे। आप भी पढ़िएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। नमस्कार।